हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ आपको बताने के लिए कि जो हमारे बच्चे आए हैं वापस यूक्रेन से, तो उनके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव बातें मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं लगातार देख रही हूँ ऑन टीवी कि एक टीवी पर हमेशा नरेंद्र मोदी की बुराइयां कर रहे हैं। वो लोग बच्चों से मतलब कहलवा रहे हैं या खुद कह रहे हैं बच्चे कि कौन सी बड़ी मेहरबानी की हमें लाके, क्या बड़ा काम किया, ये तो उनकी ड्यूटी थी। और ये राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया जो लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट की ड्यूटी थी और कोई मेहरबानी हमारे ऊपर नहीं की। तो ये बहुत ही नाशुक्रानी बात है। मतलब तुम्हारे लिए जितना भी करो तो आप कुछ ना कुछ आप जरूर इसमें इसमें टिप्पणी करोगे और जो अच्छा कार्य है उसको बुरा बताने की कोशिश करोगे। जैसे आप अभी एक वीडियो देखिए जिसमें तिरंगा का इतना ज्यादा सम्मान हो रहा है और इतना बच्चे कह रहे हैं कि कितना अच्छा हमारे लिए साबित हुआ इंडियन होना। यही हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हम तिरंगे की वजह से बचे हैं। हम तिरंगा लेकर जब निकले तो हमें कहीं पर भी रोका नहीं गया, हमें इंडियंस जानकर उन्होंने हमें छोड़ दिया। तो दैट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि यू हैव टू बी सो प्राउड। इतनी गर्व की बात है ये, है ना। और दूसरी बात ये है कि ये मैं आपको वीडियो दिखाना चाहती हूँ जहां पर तिरंगा है वो इनके लिए कैसे साबित हुआ, कैसे इनके लिए एक पॉजिटिव चीज है। हमारा तिरंगा हमारे लिए बहुत 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 ही पवित्र और बहुत ही मतलब इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट वी हैव आवर कंट्री। और उसका तिरंगा इज आवर सिंबल ऑफ फ्रीडम, आवर सिंबल ऑफ द प्राइड that we have for our country in other countries. इंडिया का फ्लैग बहुत मायने रखता है, स्पेशली आफ्टर मोदीज दिस बहुत मायने रखता है। तो ये बच्चे जो आए हैं तो ये कितना खुश हो रहे हैं। देखो मैं आपको अभी वीडियो दिखाती हूँ, आप देख लीजिए। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन अगर थोड़ा सा बेटर रहता तो शायद ये पैनिक सिचुएशन ना होती? जी, असल में ये बात थी ना कि किसी को पता नहीं था पहले कि वॉर होगी। सबको ऐसा लग रहा था कि बात चल रही है यूएन और नेटो, जो भी रीजंस थे। हम भी न्यूज़ देख रहे थे, पहले हमारी क्लासेस नॉर्मल चल रही थी। अचानक से हमें आवाज़ें आने लगी, न्यूज़ आने लगा कि यहाँ पे बॉम्बार्डिंग स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे राइफल्स चल रही है, ये सब जो भी चीज़ें थी। तो उसके बाद हम लोग ने वेट किया, तो हम लोग ने सोचा, फिर एम्बेसी का जैसे ट्वीट आ गया था कि हम बच्चों को इवैक्यूएट कराएंगे। लेकिन फिर देखा गया तो एम्बेसी ने स्टार्ट कर दिया था चर्नोबित्सी से, जो पहली फ्लाइट गई थी। हम लोग मतलब हमको पता था, सब नोटिफिकेशन मिल रही थी, लेकिन हम लोग ने सोचा कि एक एम्बेसी है, सबको पता है, सबके लिए न्यू चीज़ है किसी को बॉर्डर से पार करके आना। तो इसीलिए हम लोग ने सोचा कि हम लोग खुद से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हम लोग अगर खुद से एम्बेसी की मदद कर पाए तो इसलिए हमने अरेंजमेंट की। और हमारे हिसाब से शायद ओडेसा से भी 3-4 बसेस आई, खुद से आई, मालदोवा क्रॉस की। मालदो में शायद एम्बेसी की बात हो गई थी, इसलिए हमको मालदो में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो एम्बेसी ने भी और जितने बच्चे थे इन्होंने भी, दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करके इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस हुआ वो सक्सीड हुआ। तो यहाँ पर जब आए तो खाना पीना, सोना, इस तरीके की चीज़ों के इंतज़ाम वगैरह कैसे थे? अच्छा, मतलब असल में जो थी यहाँ से मालदोवा से जो बस यहाँ पे आई रोमानिया में एयरपोर्ट में, तो एम्बेसी ने हमको देख लिया कि हम लोग एयरपोर्ट से मतलब बस से उतर रहे हैं। फिर उन्होंने हमें फूड प्रोवाइड किया और उन्होंने ये भी बोला कि जो लोग बहुत टाइम से ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए शेल्टर है, प्रॉपर शेल्टर है, बसेस प्रॉपर है। तो यहाँ से जो बच्चा अगर पैनिक सिचुएशन है उसकी या इमोशनल जैसी भी चीज़ है तो उनको पहले शेल्टर ले जा रहा है, शेल्टर में रुका रहे हैं और फिर उनका जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, फिर उस हिसाब से जो डेट के हिसाब से प्रॉपरली उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो ऐसा यही बात है कि बस अगर आप घर से निकल जाए, अगर आप यूक्रेन के ओरिजिन से निकल जाए तो बाकी आप सेफ हो, क्योंकि एम्बेसी हर जगह है और बच्चे भी हैं। मालदोवा में भी जो है मेडिकल स्टूडेंट्स थे, जो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स थे। हम लोग प्राउड है क्योंकि वो हमसे जूनियर है। हम लोग 4th ईयर में, वो लोग 2nd ईयर 3rd ईयर में, लेकिन वो लोग इतनी मैच्योरिटी से सब चीज़ हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने हमारा फ्री बस किया, जो बस से नहीं जा पाए उनकी फ्री टैक्सी की, हॉस्टल एकोमोडेशन, सब चीज़ किया। तो वी आर लकी। एक चीज़ बहुत सारे बच्चों ने मुझे कही कि भारत का झंडा उनके लिए बहुत काम आया, क्योंकि जिसने भारत का झंडा दिखा दिया वो एक तरीके से यूक्रेन में खड़ा होके भी सेफ था। तो बहुत सारे दूसरे देशों के बच्चों ने भी भारत के झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे सेफली निकलने के लिए।
कितना प्राउड है आपको इस बात का, भारत का झंडा आपके देश का झंडा है? एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट के यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज़ है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की, और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस्ट बड़े बड़े लगा दिए, ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया, क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमको अलाउंस मिलता है क्या चलते। यस मैम, वो फ्लैग मैंने अरेंज करा था। मैं भाग के जाके मार्केट गया, कलर स्प्रे लेके आया, फिर मैंने 6 कलर स्प्रे खरीदे, फिर मैं दूसरी दुकान पे गया, मैं कर्टन लेके आया, मैंने कर्टन काटा, फिर वो हैंड टू हैंड स्प्रे बनाया, और वो मेरे पास वीडियो भी है। फिर हम जब घर से निकल रहे थे पूरी बस पे फ्लैग लगाए, फिर हमने नेशनल एंथम गाया, उसके बाद फिर हम निकले। तो कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि एक टर्किश बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उन्हें उनको हेल्प मिल रही थी मैम जल्दी, इसमें ऐसी भारतीय झंडा काम आया। जी, भारतीय झंडे और भारतीय दोनों काम। तो आपने ये वीडियो देखा और आपने देखा कि ये कैसे खुश हो रहे हैं कि तिरंगा ने इनको बचाया, ये कितने खुश हो रहे हैं, और ये कितने मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ दिस किड्स, यू नो। ये शुक्र तो मान रहे हैं कि ये वापस आ गए, ये शुक्र तो मान रहे गवर्नमेंट का कि उनको वापस लाया गया, है ना। और दूसरी बात, एक जगह जैसे राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है, जो वो लड़की ने जैसे कहा ना कि हमारे पर कोई मेहरबानी नहीं की, इट इज इन सच अ पुअर लाइट, है ना, कि आपको लेके तो आ गए, लेकिन आपको कोई उसकी कोई मतलब एहसान तो छोड़ दो, आपको कोई उसकी वैल्यू नहीं है। आप वहां पर थे, वहां पर एक वॉर जोन में से आपको उठाया गया, तो इनका ये मतलब है कि हम तो रोमानिया तक आ गए थे, उसके बाद हमको क्या इवैक्यूएट किया, कौन सा बड़ा काम किया। दैट इज सो अनग्रेटफुल। एंड इफ यू आर सो दिस कि आपको मतलब ये चाहिए था कि आपको एयरलिफ्ट कराते जहां आप हैं, आपको एयरलिफ्ट कराया जाए और फिर लाया जाए इन अ सेफर प्लेस, विच इज सो डेंजरस फॉर आर एयर फोर्स टू गो एंड अपलिफ्ट यू ऑल। क्योंकि वहां पर वॉर जोन में, डू यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज, हमारे जो हेलीकॉप्टर्स जो भी जाते, वो दे कुड हैव बीन बॉट डाउन, उनको वो कर देते, वो लोग उनको नष्ट कर देते। तो आप समझ रहे हो ये बात। तो हर बात में इतना ज्यादा एंटी होना, ये नहीं सोचना और ये नहीं भगवान से कहना कि ओ गॉड वी आर सेफ, नहीं, वो नहीं कहेंगे। जरूर कुछ ना कुछ निकालना है, कुछ ना कुछ ऐसा कहना है, और गवर्नमेंट को नीचे दिखाना है, कुछ भी करना है। कौन सी मेहरबानी की, ये जो बहुत बड़ी इगोइस्टिक बात है। और एक जगह मैं आपको अभी दिखाऊंगी एक वीडियो जो पाकिस्तान का है, जो पाकिस्तान में जो बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, वो कैसे गुहार लगा रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को कि हमें बचाइए। एक लड़की ने तो ये तक कह डाला कि गुड इफ आई वॉज इन इंडिया, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है, आई विश आई वॉज इन इंडिया, उसके दिल की बात है ये। सो यू कैन सी द डिफरेंस हाउ इट इज। तो हर बात में यही कहना कि कि अब ये पहले आप वीडियो देख लीजिए जो पाकिस्तान का है, ये जो बच्चे जो गुहार लगा रहे हैं, आप इसका वीडियो देखिए, फिर मैं आपसे और आगे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनाम है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं यहाँ यूक्रेन में 2 महीने पहले आया था KNMU में, हम सारे डॉक्टर बन रहे हैं। और यहाँ अभी हमने एक न्यूज़ देखी है, जियो न्यूज़ पे पाकिस्तान का जो एम्बेसडर यहाँ बैठा हुआ है यूक्रेन में, वो सबको ये कह रहा है कि यहाँ 2500 पाकिस्तानी था, जिसमें से 2000 उन्होंने वापस भेज दिया और 500 यहाँ यूक्रेन में सिर्फ रह गया। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन में सिर्फ खार्किव में मोर देन 500 स्टूडेंट है जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, और जिनमें मोस्टली जो है ना वो ये न्यू कमर्स हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा यूक्रेन में जितने भी यहाँ इस टाइम ओलेक्सीस का स्टेशन में बैठे हुए हैं, ये सारे पाकिस्तानी हमारे बिल्कुल साथ हैं। कोई हमारी एम्बेसी ने हमें मदद नहीं की। पहले हमें कहते थे कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बसें देंगे, आपको जहाज देंगे, जब जंग शुरू हो जाएगी तब PIA त्यारा आएगा आपको लेके इवैक्यूएट करेगा। अभी तक हमें ना किसी की तरफ से कोई मैसेज आया, ना किसी ने हमें कुछ कहा है। बस ये अपने नंबर बढ़ा रहे हैं जियो न्यूज वगैरह पे चैनल पे करके कि हमने ये कर दिया। मेरी सब पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि इन पाकिस्तानी एम्बेसडर्स पे जरा यकीन ना किया जाए, ये बिल्कुल गरीब है। इन्होंने हमें हम पहले सबने अपनी टिकट्स बुक कर ली थी कि हम कीव जाते हैं, वहां से हमें
इवैक्यूएट करेंगे। इन्होंने हमें कहा है कि अपनी टिकट ही आप लोग कैंसिल कर दें, हमारे वो पैसे ज़ाया हुए। इन्होंने हमें साफ साफ कहा कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, ना हमारे पाकिस्तान एम्बेसी इतनी अमीर है कि आपकी जिम्मेदारी उठाए। इसलिए अब आप देख सकते हैं हम सारे यहाँ कोई किसी को नहीं पता कि ये पाकिस्तानी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो आप बताएं कि कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। ये हमारे भाई बाकर साहब है, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट है जी। मैं अभी डिग्री मिलने वाली थी, डिग्री भी नहीं मिली और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है। इधर बेखरों की जिंदगी गुजार रहे हैं। 7 घंटे से मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ना कुछ खाया, ना कोई घर है, ना कुछ है। वहाँ पे अटैक हो रहा है, ऊपर से बम गिरा रहे हैं वो। प्लीज मेरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प की जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए। मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। जैसा कि नाजरीन देख सकते हैं आप कि यहाँ पे सुबह से लोग बैठे हुए हैं, ना कुछ खाने को मिल रहा है, ना कुछ पीने को मिल रहा है। तो हम लोग भी यारों मददगार इधर पाकिस्तान एम्बेसी की मदद के तलबगार बैठे। तो आपने ये वीडियो देखा और आप समझ गए कि कितना डिफरेंस है दो कंट्रीज में, कितना डिफरेंस है। तो यही है कि आपको भी समझना चाहिए कि यू नो योर कंट्री इज योर प्राइड, योर कंट्री इज योर प्राइड। आप क्या करोगे अपने देश के लिए जब आप हमेशा क्रिप करते रहोगे, आप हमेशा यही कहते रहोगे इंडिया इज दिस, इंडिया ने मेहरबानी नहीं की, इंडिया की वजह से इज दैट, ब्ला ब्ला ब्ला, इतना आप करते रहोगे तो आप मुझे बताओ कि आप इंडिया के लिए करोगे क्या? आप पढ़ोगे, आप दूसरे देश चले जाओगे, आप इंडिया के लिए वैसे भी कुछ नहीं करना आपने। स्पेशली वो लड़की के लिए कह रही हूँ जिसने ये बात कही कि हमारी गवर्नमेंट ने कोई मेहरबानी नहीं की है, ये उनकी ड्यूटी है। यस, इट इज देयर ड्यूटी, लेकिन कभी दो शुक्र का वर्ड आप नहीं यूज कर सकी। तो आप जब सेफ हो गई तो आपने यही कहा कि भाई, और एक और तो मजे की बात है कि एक लड़की आके एयरपोर्ट पे कह रही है कि हमें घर तक नहीं पहुंचाया गया। आई मीन हैव सम सॉर्ट ऑफ यू नो, यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये जो ग्रैटिट्यूड है ना, ये सब में नहीं आता है। ये जो कह रही है ना कि हमारी आपकी ड्यूटी है, दिस इज ईगोइस्ट, दिस इज ईगोइस्टिक। तो आप सब सेफ आ गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। बट दिस इज योर कंट्री, लव योर कंट्री। और ये तिरंगा की वजह से जो लोग खुश हैं कि उनकी वजह से, तिरंगे की वजह से उनको सेफ जर्नी हुई, उनकी सेफ पैसेज हुआ उनका। थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। सो आई हैव गिवन यू टू कंट्रीज के दो अलग अलग बताया मैंने। तो आप देखिए कि कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है ये दो कंट्रीज के गवर्नमेंट में, उनके प्राइम मिनिस्टर में, है ना। तो ठीक है, बस मैं यही आपको दिखाना चाहती थी। और आप प्लीज ये देखिए कि हमारा तिरंगा कितना महान है, हम कितने अच्छे कंट्री में पैदा हुए हैं जहां पर हमारे लिए हमारे प्रधानमंत्री ने जितने भी स्टेप्स लिए, इट्स फॉर द सेफ्टी ऑफ द किड्स। एंड हम भी ऐसे कह सकते हैं, आपने यूक्रेन में जाके कोई बड़ी बात नहीं की। आप क्यों गए पढ़ने के लिए यूक्रेन में? हाँ, गए क्यों पढ़ने के लिए? यहाँ MBBS नहीं होता, यहाँ पर नहीं है वो सब। तो हम भी ऐसे कह सकते हैं ना, लोग कह सकते हैं कि भाई आप गए क्यों वहां पर? और किसको पता था कि रशिया का ऑल ऑफ अ सडन इतना वो हो जाएगा एंड इट विल बिकम अ वॉर जोन? किसी को पता था? भविष्यवाणी थी क्या? सो द थिंग इज दैट ओनली दैट ट्राई एंड बी इन ग्रैटिट्यूड दैट यू आर बोर्न इन दिस कंट्री एंड बी टेक प्राइड ऑफ दैट एंड डोंट बिकम एंटी। ठीक है। सो बस मैं यही कहना चाह रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने देखा। आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आई डोंट नो, पीपल मे लाइक इट, और मैं किसी को बुरा भी लगेगा कि मैं मोदी का साइड ले रही हूँ, किसी को अच्छा लगेगा। बट मैं तिरंगे का साइड ले रही हूँ, ना मैं मोदी का साइड ले रही हूँ, ना मैं किसी का साइड ले रही हूँ। मैं सिर्फ दो गवर्नमेंट बता रही हूँ, दो प्रेसिडेंट्स बता रही हूँ जो कितने मुख्तलिफ है, कितने अलग अलग हैं, है ना। और आप ये भी सोचिए कि एक बात और कि मैं तिरंगे का साइड ले रही हूँ कि तिरंगा हमारा इतना ग्रेट है कि आपको उसके मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए कि आपको क्या फील होना चाहिए अपने तिरंगे के बारे में। आपको क्या फील होना चाहिए, तिरंगा क्या चीज है हमारे लिए।
it's the pride of this country. It's become the pride of lot of countries now. Do you understand? So this is what I wanted to say. Thank you so much for watching. हर हर महादेव. और एक बात कि हमेशा gratitude रखिए अपने दिल में that you are born in this country and you should be happy and you are bought safe. You have come back safe home. You should have lot of gratitude for that. ठीक है. और आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल. बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए. फिर मैं आपसे मिलूंगी. और एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारा तिरंगा इज़ द बेस्ट. आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा. और आप सब सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए. मेरी यही मनोकामना है. हर हर महादेव. जय हिंद. वंदे मातरम.